और विपक्ष ये तो मर ही गया है ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। और दिल्ली में रहकर ज्वाइनिंग। और श्याम लाल जी कहाँ हैं आप? जम्मू की बात करते हैं। सिर्फ पार्टी बदलने से कोई जननायक नहीं बन जाता, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं बन जाता। आपने पार्टी बदली और आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया कि हाँ जी मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। जम्मू कहने वाले आज उनका भी वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कह रहे थे कि मैं जम्मू के लोगों के साथ अगर हल्की सी भी नाइंसाफ़ी हुई, बेइंसाफ़ी हुई तो मैं बोलूँगा। ये बेइंसाफ़ी नहीं है, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं है। टोल टैक्स क्या है? मुफ्त में आपने जाना है यहाँ से, और जब यहाँ से गाड़ी पे जाओगे तो वो टोल टैक्स वाले पहले ही आपको सलूट मारेंगे, जाइए आप फ्री में। तो खून किसका चूस रहे हैं? आम जनता का। एलजी साहब फिर कहते हैं जी जम्मू वाले टैक्स नहीं देते हैं, आ जाके इनको चोर दिखते हैं सब के सब। आप हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसे वो टैक्स के ज़रिए ले रहे हैं, और टैक्स लेने के बाद भी आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनको संन्यास ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। या फिर ज़मीर अगर जागेगा ना तो आईने के सामने हर एक नेता, हर एक मंत्री पूर्व खड़े हो जाए और शक्ल देखें अपनी उस आईने में, और ये सोचिएगा कि क्या हम जनता के साथ दुरुस्त कर रहे हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप, और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर हूं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाईवे का एक काम चल रहा है। और इस काम से ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये जो रोड है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, और चौड़ीकरण भी हो रहा है रोड का। लेकिन सवाल ये कब कंप्लीट होगी उसका नहीं है, और चौड़ीकरण का नहीं है। सवाल ये है कि जब इस सड़क का, इस हाईवे को, इसको और ज़्यादा डेवलप नहीं किया जा रहा था, यानी कि इसका चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा था, वाइडर नहीं हो रही थी, और ये फ्लाईओवर भी नहीं बनने थे। एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर टोल टैक्स लगा दिया गया। आपने देखा होगा कि ठंडी खुई के पास टोल टैक्स लगा था। तब भी हमने खबरें चलाई थी कि भाई साहब ये जो नेशनल हाईवे है ये पहले का बना हुआ है, ये कोई NHAI जो है वो अभी नहीं बना रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अभी नहीं बना रही है, ये पहले का बना हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक फ़ायदा उठाया गया, और आपने देखा होगा कि किस तरह से इस टोल को यहाँ पर लगा दिया गया और लोगों पर एक अलग बोझ डाल दिया गया। तब भी हमारे नेता सोए थे, तब भी रविंद्र रैना जी कह रहे थे जी JCB लेकर हम इसको उखाड़ देंगे, मैंने चिट्ठी लिख दी है। हालांकि उनकी हैसियत में नहीं था, लेकिन ये नेता जितने भी हैं ये लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं, और हम लोग उनके इन बयानों से खुश हो जाते हैं, और बाद में हकीकत पता चलती है कि ये नेता जो हैं ये तो कोरी बात कर रहे थे, ये सफ़ेद झूठ बोल रहे थे, और इन लोगों ने इससे हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनकी जो चिट्ठी होती हैं वो यहाँ का एक क्लर्क नहीं मानता। तो आपको क्या लगता है कि रविंद्र रैना की वो चिट्ठी नितिन गडकरी जी ने मानी होगी, सुनी होगी इनकी फरियाद? जब यहाँ का एक आला अधिकारी इनको घास नहीं डालता है, इनके DO लेटर को फेंक कर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो ये लोग हमारी बात उठाएंगे। और अब बात करते हैं कि जब ये रोड वाइडनिंग का काम हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं और एक्सप्रेस वे जो तैयार हो रहा है, तो अभी ये तैयार नहीं हुआ है, तो फिर टोल टैक्स किस चीज़ का? पहले तो आप LG साहब भी कह रहे थे कि अगर आपको बड़ी बड़ी सड़कें चाहिए, अगर आपको बेहतर सुविधा चाहिए, हमारे लोग भी इसकी दुआई देते थे कि अगर आपको बढ़िया रोड चाहिए, बढ़िया सब कुछ चाहिए तो आपको ये देना पड़ेगा, सुविधाएं आपको चाहिए तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ दे रही है आपने ले रखी है। तो भाई साहब हमें ये बताइए कि क्या अभी ये रोड तैयार हो गया है? यानी कि अभी, और मुझे लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा झोल था कि आपने मेंटेनेंस के तौर पर इतना पैसा ले लिया कि अगर वो टोल टैक्स हट भी जाए ना
तब भी नेशनल हाईवे वालों को ज़बरदस्त फंड्स मिल गए हैं। और ये अपने आप में एक पहला हमें दिख रहा है कि जो चीज़ होती है वो जम्मू कश्मीर में ही प्रयोग होती है, और प्रयोगशाला बन गई है जम्मू। जो है जम्मू इतना ज़बरदस्त प्रयोगशाला बन गया हुआ है कि यहाँ पर अभी ये सड़क तैयार ही नहीं हुई, ये हाईवे तैयार नहीं हुआ है, अभी इसका काम चल रहा है, निर्माणाधीन है ये, लेकिन अभी तक यहाँ पर टोल चल रहा है। यानी कि आपको टोल का पैसा देना है, क्योंकि उस पैसे से हमने सड़क का निर्माण करना है, इस हाईवे का निर्माण करना है। ये कहाँ का लॉजिक है भाई साहब, हमें बताइए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पहले यहाँ पर प्रपोजल आएगी, डीपीआर तैयार करेगी, भैया हमने यहाँ पर अब बहुत बड़ा हाईवे बनाना है, इसका चौड़ीकरण करना, फ्लाईओवर बनाना है, ये करना है, तो हम टोल टैक्स लगा रहे हैं, तो पहले आपको टोल टैक्स देना होगा, फिर हम इसका निर्माण करेंगे, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम हाईवे बनाएंगे, फिर हम फ्लाईओवर बनाएंगे, पहले आप पैसे दीजिए। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अभी ये तैयार नहीं हुआ, और आप देखिए कितनी परेशानियों से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। पुल वहाँ पे गिर गया हुआ है, यहाँ पे अगर चढ़वाल के पास वाला पुल जो है वो गिर गया हुआ है, वहाँ पे बंद कर दिया, सुविधा शून्य, लेकिन टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं। और इनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है, हमारे इन पॉलिटिकल लीडर्स को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को और रविंदर रैना जी, थोड़ी सी अगर आप में इंसानियत है, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लोगों के सामने मैं कैसे मुंह निकालूंगा कि मैंने इतने वादे किए थे, इस चीज़ के बारे में बोलिए, कहिए मिनिस्ट्री को कि भाई साहब जब कंप्लीट हो जाएगा तब टोल टैक्स लगा दीजिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप कंप्लीट होने के पैसे ले रहे हैं हमसे, यानी कि ये सड़क तैयार करने के आप हमसे एडवांस ले रहे हैं, और अगर आप हमसे एडवांस ले रहे हैं तो फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो टोल टैक्स बंद कर दीजिएगा। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाकायदा नितिन गडकरी जी के साथ मुलाकात की और टोल टैक्स के जो है रेट जो हैं वो थोड़े कम करवाए हैं, लेकिन उम्मीद उनसे ये है कि वो फिर से इस मुद्दे को वहाँ पर उठाए और माफ़ करवाएं, क्योंकि हमें वो सुविधा नहीं मिल रही है जो टैक्स देकर मिलनी चाहिए थी। पहले से ये हाईवे था, तब भी आपने टैक्स लिया, अब ये बड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, और फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, तो अब भी आप टैक्स ले रहे हैं। तो भाई साहब जब कंप्लीट हो जाएगा तब करिएगा ना। इससे अच्छा तो हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, वहाँ पे आला अधिकारियों ने टोल टैक्स माफ़ कर दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि अब और ज़्यादा काम चल रहा है, इसीलिए लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं हाईवे की, जो एक टोल लगाने के बाद मिलती हैं। अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, और रश नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई गड्ढे नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ सही दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इसको वक्त लगेगा, और जब कंप्लीट होगा फिर हम टोल टैक्स लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, मजाल है कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर यहाँ पर इस बात पर बोले, और विपक्ष ये तो मर ही गया है ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, और दिल्ली में जाकर ज्वाइनिंग। और श्याम लाल जी कहाँ हैं आप, जम्मू की बात करते हैं, सिर्फ पार्टी बदलने से कोई जननायक नहीं बन जाता, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं बन जाता। आपने पार्टी बदली और आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया कि हाँ जी मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। जम्मू कहने वाले आज उनका भी वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कह रहे थे कि मैं जम्मू के लोगों के साथ अगर हल्की सी भी नाइंसाफ़ी हुई, बेइंसाफ़ी हुई तो मैं बोलूँगा। ये बेइंसाफ़ी नहीं है, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं है टोल टैक्स क्या है। मुफ्त में आपने जाना है, यहाँ से हाईवे पर आप सफ़र करते हैं, और जब यहाँ से गाड़ी पे जाओगे तो वो टोल टैक्स वाले पहले आपको सलूट मारेंगे, जाइए आप फ्री में। तो खून किसका चूस रहे हैं? आम जनता का। जब ये हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ है, टोल टैक्स किस चीज़ का, मुझे ये बताइए। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और एलजी साहब फिर कहते हैं जी जम्मू वाले टैक्स नहीं देते हैं, आ जाके इनको चोर दिखते हैं सब के सब। आप हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसे वो टैक्स के ज़रिए ले रहे हैं, और टैक्स लेने के बाद भी आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं पब्लिक को। कुछ तो सोचिए।
और नेताओं, ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, मैं कह रहा हूँ इनको संन्यास ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। या फिर ज़मीर अगर जागेगा ना तो आईने के सामने हर एक नेता, हर एक मंत्री पूर्व खड़े हो जाए और शक्ल देखें अपनी उस आईने में, और ये सोचिएगा कि क्या हम जनता के साथ दुरुस्त कर रहे हैं, सही कर रहे हैं हम जनता के साथ। इस खामोशी को अख्तियार करते हुए बाहर के लोगों ने आपको चोर बना दिया, आपको लुटेरा बना दिया, गरीब बना दिया, इतनी तोहमतें आपको दे दी, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, मिनिस्टर बनना है, विधायक बनना है, पार्टी बदलो। पता है कि ये पार्टी, अगर हमने ये वाली पार्टी ज्वाइन नहीं की तो क्या मालूम कोई ईडी शीडी की रेड ना पड़ जाए और फिर चले जाते हैं वहाँ पर। और जम्मू वाले से हमारी गुजारिश है कि भैया आ जाओ बाहर, कुछ कर लो, वरना आपने कहा था इससे अच्छा मैं संन्यास ही ले लूँ, तो संन्यास ले लीजिए, वक्त आ गया आपकी भी रिटायरमेंट का सबके। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सीखने हैं तो हिमाचल सरकार से सीखिए, वहाँ के आला अधिकारियों से सीखिए कि जनता के दर्द को वो समझ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे हमारे ज़ख्मों पर ये नमक छिड़क रहे हैं कि एडवांस में पैसा ले रहे हैं जी, एडवांस में सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, पहले पैसे दो फिर सुविधाएं मिलेंगी। और कम से कम 5-6 महीने अभी लगने हैं इस हाईवे को कंप्लीट होते हुए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। फिलहाल